जीरो हेटर्स है और हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो क्रिएटर्स हो चाहे वो ऑडियंस हो। लेकिन शायद तुम लोगों को ये नहीं पता है कि सुनीता ने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया है और आखिर क्यों सभी लोग सुनीता की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ज़्यादा मतलब मुश्किल देखा ना कि लाइक कितने दिन तक हम खाना भी नहीं खा के थे। जैसे कि मैंने मेरे फादर को खोया है ना, तो मैं छोटी उम्र से ही लाइक मुझे कमाना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, ये आ गया था दिमाग में। देखो सुनीता एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैमिली से हैं और ये और इनकी फैमिली गांव में रहते थे और सुनीता का एक भाई और एक बहन है। और जब ये लोग बहुत ही ज्यादा छोटे थे तभी इनके फादर इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए स्टार्टिंग से इनकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। डैडी भी हम जब साना थे, छोटे छोटे थे तभी गुजर गए थे। हमारा तो बैकग्राउंड तो बहुत ही कमजोर था पहले। और इनके फादर के जाने के बाद इनके मदर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे ताकि ये सभी बच्चों को पढ़ा पाए, इसीलिए काम की वजह से ये अपनी फैमिली और अपने बच्चों से काफी टाइम तक दूर रहती थी। मेरा हस्बैंड पहले हुआ था, मेरा बच्चा छोटा छोटा था, इसलिए जाना पड़ा। कुछ पैसे नहीं था बच्चा को पढ़ाने, बच्चा को खाना देने लाउन देना बहुत तकलीफ होता है। त्यतिखेर म उता विदेशतिर गए, विदेश जाने बेला बच्चाहरू नानी को पास छोडेर गएको, आमा मेरो मम्मी को पास। तो बहुत याद करते थे मम्मी को, मतलब मेरे इमेजिन यही करती थी कि मेरी मम्मी कैसे देखती थी, ऐसे करूँ, क्योंकि मैं 2 क्लास में पढ़ती थी। मम्मी क्या कर रही होगी, मम्मी जब आएगी तो लाइक क्या करेगी, मतलब क्या लेगी, ऐसा मतलब कल्पना करके बैठा करती थी। और सुनीता को बचपन से ही पता था कि इनकी फैमिली कंडीशन ज्यादा सही नहीं है, इसीलिए सुनीता को बचपन से ही अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। और जब सुनीता थोड़ी बड़ी हुई तो ये इंटरनेट पे ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने लगी। जैसे कि मैंने मेरे फादर को खोया है ना, तो मैं छोटी उम्र से ही लाइक मुझे कमाना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, ये आ गया था दिमाग में। तो मुझे इंटरनेट जोड़ना है, इंटरनेट में ऑनलाइन जॉब, क्योंकि काठमांडू में ऐसा बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ करता था, तो पता चला था। और इसके कुछ टाइम बाद ही इनके लाइफ में एंट्री होती है फ्री फायर की। और इनका भाई फ्री फायर खेलता था, इसीलिए उसे देख के ये भी फ्री फायर खेलने लगी और ये दोनों साथ में खेलते थे और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। और ऐसे ही फ्री फायर खेलते खेलते सुनीता फ्री फायर के मीम्स बनाने लगी, जिसकी वजह से उनके मीम्स बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगे और इनके काफी सारे फ्लोर्स हो गए। पहले तो ऐसे ही मस्ती में खेलते थे, फ्री फायर का मतलब मीम बनाया करते थे और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए थे। और स्टार्टिंग में इनके पास कोई अच्छा फोन नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मीम्स बनाने में और फ्री फायर खेलने में। गेम खेलने के लिए अच्छे डिवाइस भी नहीं था, ब्राइटनेस बढ़ाती थी तो मोबाइल खुद आपसे आप काम करने लग जाता, इधर उधर चलता था, तो हैंग वगैरह भी खुद होता था। और इस टाइम तक सुनीता काम की वजह से काफी बिजी भी रहती थी, इसलिए कभी कभी मीम्स नहीं बना पाती थी। और यहाँ से फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला सुनीता के नाम से और इन्होंने फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम और वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया। और इनकी लाइव स्ट्रीम और इनकी वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा था, इनके काफी अच्छे व्यूज आते थे और बहुत सारे लोग इनकी लाइव स्ट्रीम को देखते भी थे। और इसी वजह से इनका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा और इन्होंने बहुत ही जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया। और जब इनकी पहली यूट्यूब से पेमेंट आई तो ये बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए थे, जिसकी वजह से इन्होंने सोच लिया था कि आगे मुझे यूट्यूब ही करना है। और फिर मैं सोची कि हमेशा मीम तो बनाना संभव नहीं होता, कभी कभी हम बिजी भी होते हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इधर लाइव करती हूँ। तो मैंने लाइव करना स्टार्ट किया। फर्स्ट बार ना जब मोनेटाइजेशन ऑन हुआ 50,000 मंथ का, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना सुनीता के लिए आसान नहीं था, क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़कों के लिए सोसाइटी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन लड़कियां जब भी कुछ करती है तो सोसाइटी उन्हें हमेशा ताने मारते रहती है। और इन सभी चीजों की वजह से सुनीता को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी सुनीता ने अपनी यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू रखा। बॉयज को तो हाँ खेलो, हाँ वो करो, वो सब बोलते थे, पर लेडीज को नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सुनीता ग्रो करने लगी, इन्हें इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। इनकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अक्सर आके लोग बोलते थे कि ये लड़की है इसलिए इसके इतने ज्यादा व्यूज आते हैं। और तुम लोग को पता ही है कि कुछ लोग कैसे होते हैं जो लड़की की वीडियोस पे जाके उन्हें गाली देते हैं, एंड ऐसा ही सुनीता के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे जब बढ़ते जाता है तो बीच में मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल वहाँ पे आता है, लाइक ये तो लड़की है, लड़की होने के कारण इसको सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलता है। रात दिन हो के हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। तो फिर अभी गेम अच्छा हो गया, लाइक टूर्नामेंट में हम खेलते तो क्या बोलते, ये सुनता का अकाउंट से सुनता नहीं खेलती, सुनता का अकाउंट से सुनता का दोस्त अक्षय खेलता है। कुछ ना करो फिर भी गाली, करो फिर भी गाली, ऐसा। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों को इग्नोर करके सुनीता ने अपना लाइव स्ट्रीम और वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा।
बहुत रुआ करती थी और फिर बहुत दिल में लगता था लाइक लोग गाली देते, कुछ भी लिखते, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ जो मतलब सहन भी नहीं कर सकते। फिर मतलब एक स्टेप ऐसा भी आया था कि लाइक मैं क्यों इस जगह में फील्ड में आई हूँ, मतलब मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, सब चीज़ डिलीट करके मुझे नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, ये फेस भी आता है। लेकिन यही बोलना चाहूँगी कि लाइक कभी भी हार मत खाओ, राइट, कि लड़की हो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं और है। ऐसे ही काम करते करते और अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते करते इनके चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए। और यहाँ तक आते आते सुनीता ने उन सभी लोगों को गलत प्रूफ कर दिया था जो लोग सुनीता को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा सुनीता ने अपनी पूरी फैमिली कंडीशन बदल दी। उसने अपनी फैमिली के लिए एक नया घर बनाया और उसने अपने काम की वजह से सब कुछ चेंज कर दिया। सुनीता के साथ जाता हूँ तो प्राउड फील होता है। इधर उधर से लोग आते हैं, अरे अरे आप तो सुनीता जी है बोल के सुनीता से भी फोटो खिंचाते, फिर भी मेरे से भी फोटो खिंचाते, वही खुशी होता है मेरे को। तो अब तो बड़ा बिल्डिंग में भी रहते हैं, वो दूसरे के सामने भी, अरे अब तो झुकने का नहीं पड़ता है। मोबाइल दिया, स्कूटी दिया, वो घर भी मेरे लिए, वो घर गिफ्ट किया। और इसके बाद भी सुनीता ने अपनी फ्री फायर और यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू रखी और अपने चैनल पर रेगुलर लाइव स्ट्रीम और वीडियोस अपलोड करने लगी। और ऐसे ही धीरे धीरे सुनीता हमारे इंडियन सर्वर में भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। उसने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब